हेलो एवरीवन, यश हियर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं कल क्या हो सकता है। अभी फिलहाल आपका एसजीएक्स अराउंड 70-80 पॉइंट ऊपर है फिलहाल अभी के टाइम पे, ठीक है। बट मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 1000 पॉइंट भी ऊपर हो। मेरा व्यू क्लियर है, ठीक है। मेरा व्यू डाउन का है। मैं यहाँ भी रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। लेकिन अब कैंडल स्टिक पे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। देखो, मार्केट की आदत है थोड़ा झूला झुलाने की, ठीक है। जब भी यहाँ पे अप मूव आया था, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी थी पूरी। अगले दिन एक पॉज कैंडल बनी, ठीक है। एक पॉज कैंडल बनी, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर, मतलब ऊपर से ही मार्केट आपको ड्रिफ्ट करते हुए नीचे लाता है, देन गैप डाउन से खोलता है, आपको यहाँ ओपन होता है, उसके 3 से 4 दिन बाद तक ब्रूटल सेलिंग चलती रहती, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ये जो टुच्ची सी एकदम बहुत ही थर्ड क्लास तरीके से जो मार्केट ऊपर जा रहा है रेंगते रोते गाते, मैंने यहाँ तक का ट्रेंड कैप्चर कर लिया, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। इतना बहुत है। मेरे को यहाँ पे जहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कल अगर मार्केट यहाँ इस एरिया में गैप अप ओपन ले लेती है सपोज, तो गैप अप ओपन होने के बाद इसका अगला दिन वही रहेगा कि ये खुले तो ऊपर और आए नीचे, और अगले दिन और नीचे, ठीक है। फिर मेरे को बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिखते हैं इस तरह के। मेरे को फिर बड़े बड़े रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो मेरे को 2-4 दिन झूला झूला देगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन झूला झूलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट इस रेंज में आना चाहता है, आ जाए। इस गैप को भरना चाह रहा है, भर दे, ठीक है। ये जो गैप इसने छोड़ रखी है ये गैप भर दे, क्योंकि ऊपर वाली जो जगह है, ये अपने आप में पहले ही काफी बड़ा रेजिस्टेंस थी, ठीक है। ये जो जगह है, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस थी, तो अभी वापस इसमें एकदम से घुसना वो बड़ा रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है इस एरिया में। 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो चांसेस इसमें यही रहते हैं कि मार्केट नीचे को आए, ठीक है। अब एक चीज और जो मुझे दिख रही है, वो आपको पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, कि वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक। इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे था, इस कैंडल का वॉल्यूम उससे कम हुआ, आज की कैंडल का उससे भी कम हुआ, और कल की कैंडल जो यहाँ बनेगी उसका उससे भी कम होगा। जब यहाँ से एक बड़ी सेलिंग होगी, इस एरिया से एक बड़ी सेलिंग होगी, तो वो मार्केट वापस नीचे आने को रेडी रहेगा। तो मेरे को ये यहाँ पे और मिलता है इस एरिया में 41,241 के आसपास। मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, मेरी पोजीशन और बढ़ेगी, मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और मैं इवेंचुअली शॉर्ट में हूँ और मार्केट को शॉर्ट करके और पैसा अर्न करना चाहता हूँ। तो इवेंचुअली जो मेरा व्यू है वो मार्केट को लेकर डाउन का है, टिल दिस गैप। ये गैप वापस भराएंगी और इसके नीचे भी मार्केट वापस जाएंगी, ठीक है। अब की बार मार्केट वापस नीचे जाता है तो फिर ये मार्केट के पास मेजर सपोर्ट्स जो हैं वो यही कहीं के हैं। ये 37,650, ये जो मैंने आपको पिछले टाइम में बताया, यही मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मार्केट को इनको ना चाहते हुए भी वापस छूने आना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको इंट्राडे के चार्ट पे ले आके समझाता हूँ कि एवेंचुअली मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट कर कुछ नहीं रहा, मार्केट चल एक चैनल में रहा है। देखो, यहाँ पे देखोगे एक चैनल में चल रहा है भाई। अगर मार्केट वास्तव में तेजी वाला होता, ठीक है, तो मार्केट ने जब इस एरिया में आके एक फ्लैग पैटर्न बनाया ना, ये, ठीक है, ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया इसने यहाँ पे, तो ये यहाँ से ही इसका ब्रेकआउट देके ऐसे निकल गया होता, इस जगह से ही उड़ गया होता, ठीक है। नहीं उठा, अगली बार यहाँ पे आया, ठीक है, अगली बार मार्केट यहाँ पे आई, तो उसके बाद ये जो खिचड़ी पकाई है मार्केट ने, इस जगह पे आके जो खिचड़ी पकाई है छोटी छोटी कैंडल्स के साथ भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये खिचड़ी किसी एक बड़े रेड कैंडल से ही खत्म की जा सकती है। सिर्फ एक बड़े रेड कैंडल की जरूरत रहती है यहाँ पे, और मार्केट इवेंचुअली पूरा नीचे को आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये इस तरह की तेजी किसी भी एक सिंगल कैंडल के साथ फेजल आउट होती है इस तरह से। कितना ही मैनिपुलेशन फैला लो, कितना ही कुछ कर लो, ये मार्केट तेजी वाला नहीं है, और यहाँ से तेजी करना या खुद को कॉल में ले जाना समझदारी का विषय नहीं है। ये चैनल और लंबा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल का अंत यही है, चैनल का अंत यही है, ठीक है। चाहे ये और कितना ही लंबा हो जाए, क्योंकि तेजी इस तरह से रोते गाते होती नहीं। जहाँ प्रीमियम, जहाँ आपको फॉलो अप नहीं मिल रहा हो सड़े मार्केट में, तो वहां आप समझ लो कि ये ट्रेंड नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बेवकूफ बनने का मेरे को कोई शौक नहीं है। हाँ, ये थोड़ा गुमराह करने के लिए इस तरह से एक यहाँ पे रेट एक कैंडल प्रेजेंट करेगा,
और वो कैंडल का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, एकदम रेड, फुल रेड कैंडल वो आपको होती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो मेरे को जो एक कैंडल की एक्सपेक्टेशन है वन डे के टाइम फ्रेम पे, वो कुछ इस तरह की है कि मार्केट यहाँ पे एक कैंडल प्रेजेंट करेगा जरूर। ठीक है, और वो एक ही कैंडल आपको मतलब ऐसा लमसम प्रॉफिट देगी, और जिन्होंने यहाँ पे कॉल खरीद रखा उनकी वाला जरूर बजेगी। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो इस तरह के रेड कैंडल्स की है, 2 3 4 रेड कैंडल्स में मार्केट वापस इस चैनल के लोअर एंड तक जरूर आएगा। ठीक है, चैनल का लोअर एंड है जो 39,600 के आसपास है, तो यहाँ तक मैं मार्केट को वापस आता हुआ देखता हूँ। ठीक है, और उसके पहले जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,000 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और ये कितना ही उछल कूद मचा के ऊपर मर ले, आना इसको नीचे ही पड़ेगा। ठीक है, अब निफ्टी की मैं बात करूं तो भाई निफ्टी भी कुछ कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है, निफ्टी ही पिछले टाइम परफॉर्मर खराब रहा है। निफ्टी भी अपनी ट्रेंड लाइन पे है। ठीक है, निफ्टी भी अपनी ट्रेंड लाइन पे है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करके देखोगे तो भी ये रेजिस्टेंस वाला एरिया ही है। ठीक है, ये होल रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये पहली ट्रेंड लाइन से यहाँ से इसको टच कर लो तो ये 2 3 रेजिस्टेंस यही है सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये निफ्टी के पास रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ये अगला रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो यहाँ पे निकल रहा है, तो उसके पहले निकलेगा वो इस जगह पे निकलेगा। तो 3 4 रेजिस्टेंस तो निफ्टी के पास चढ़ते टाइम में ही है। ठीक है, ये गैप फिलिंग के बाद निफ्टी के भी वही है कि भाई निफ्टी को यहाँ से एक रेड कैंडल प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल जब प्रेजेंट होगी तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, इस तरह की कैंडल में इंटरेस्ट है। मेरे को ये बच्चा वाली कैंडल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैं यहाँ पे खरीदी कभी वाली करूँ। मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास मंथली पोजीशन है, मेरे को उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं मार्केट को जाता हुआ नीचे ही देखता हूँ। ठीक है, और वीकली की भी बात कर लूँ तो वीकली में भी मार्केट के पास अभी वीकली की पहली कैंडल बनी है, इसने क्लोजिंग जरूर ऊपर दी पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। देखो वॉल्यूम पिछले वीक से भी इस बार कम है। डेली टाइम फ्रेम पे चल के दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे डेली वॉल्यूम खत्म हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम पिछले यहाँ से जब ये मार्केट उठी तभी था, उसके बाद से यहाँ पे ऊपर आ गई तब नहीं रहा, उसके बाद अगले दिन आज बियरिश वॉल्यूम रहा। तो इवेंचुअली वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। एसजीएक्स का चार्ट देख के जो व्यक्ति खुश हो रहे हैं कि भैया गैप अप मिलेगा, गैप अप मिलेगा, उनको गैप अप भी शायद ही देखने को मिले। एसजीएक्स 70 80 पॉइंट के लगभग ऊपर है, और ये भाई साहब भी अपने रेजिस्टेंस के एकदम करीब है। देखो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। यहाँ पे भी ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर ये मार्केट फिसलती है, ड्रिफ्ट करती है, तो उसका अगला टारगेट वापस नीचे का होगा 17,200 के आसपास तक। फिर उसके बाद ये चाहे तो ऊपर जाए, नहीं तो ये नीचे के ही हकदार हैं, ये और नीचे के नए लो बनाएंगे अब। ठीक है, इनके अगले सपोर्ट जो है वो यहाँ पे निकल के आते हैं 16,600 700 800 के आसपास। ठीक है, ये मेन सपोर्ट है मार्केट के। तो एसजीएक्स देख के खुश ना हो कि भैया गैप अप मिलेगा, गैप अप हो सकता है 70 पॉइंट दिखाए और 7 8 रुपए ऊपर खोल दे। इवेंचुअली मार्केट डाउन आने का कैंडिडेट है, मैं यही मानता हूँ, और यही मैं ऑब्जर्वेशन में लगा रहा हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर सारी तेजी को फिजल आउट होता हुआ दिखता है मार्केट में। ठीक है, तो और छोटी छोटी कैंडल के साइज छोटे होने दो, मार्केट 2 3 दिन में ही पूरी कवरिंग, मतलब 3 4 दिन सलंग गिरेगा और पूरी शॉर्ट कवरिंग जितनी आई है उसको पूरा खा जाएगा यहाँ तक लाके। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है, और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहो तो सब्सक्राइब करो, ना चाहो तो मत करो। ठीक है।